अगला रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, अर्थात उत्साह की अतिशयता में वीर रस की निष्पत्ति होती है। यह उत्साह युद्ध, दान, दया, धर्म आदि के लिए होता है। अर्थात जब व्यक्ति के मन में उत्साह स्थायी भाव होता है और वह अन्य विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को वीर रस की उत्पत्ति या वीर रस की निष्पत्ति कहेंगे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उसको हम उत्साह कहते हैं, या वह उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभावों, अनुभावों और संचारी भावों से पुष्ट होकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, उसे वीर रस कहते हैं। अर्थात उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस के 4 भेद होते हैं: युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर और दानवीर। इन चारों क्षेत्रों में उत्साह स्थायी भाव जागृत और परिपुष्ट होकर वीर रस में परिणत होता है। जैसे नंबर 1, युद्धवीर। भयंकर युद्ध करके शत्रु के विनाश का उत्साह, कि मान लो किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया और उस शत्रु को मारकर विजय प्राप्त करना या उस पर विजय पाना उत्साह का भाव होता है। नंबर 2, धर्मवीर। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना का उत्साह, कि जब समाज में अधर्म फैल जाता है तो उसका विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए उत्साह की जरूरत पड़ती है। तीसरा भेद है दयावीर। दीन दुखियों की दयनीय स्थिति को देखकर उनके कष्ट निवारण का उत्साह। और नंबर 4, दानवीर। दीनों, वंचितों, अभावग्रस्तों के अभाव दूर करके उनके उत्थान और सहायता करने में जो उत्साह आता है वह दानवीर के अंतर्गत आता है। तो इस तरह वीर रस में स्थायी भाव होगा उत्साह, आश्रय होगा वीर पुरुष कि जिसके मन में वीर रस की उत्पत्ति हुई है, आलंबन कि जिसको देखकर या जिसके व्यवहार के कारण आश्रय के मन में उत्साह का भाव आया या उस पर विजय पाने का भाव आया, उसको हम आलंबन अर्थात शत्रु इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद आता है उद्दीपन विभाव, कि युद्ध कौशल देखकर, कि जो युद्ध कौशल है देखकर उसके मन में जो उत्साह का भाव आता है उसको हम उद्दीपन कहते हैं। अर्थात शत्रु ने जो युद्ध किया या उसकी कुशलता को देखकर उस पर भी विजय पाने का भाव उद्दीपन के अंतर्गत आएगा। अनुभव अर्थात जिस व्यक्ति के मन में वीर रस उत्पन्न हुआ उसने कैसा युद्ध कौशल दिखाया, कैसे शत्रु पर विजय पाई, ये अनुभव आएगा। और संचारी भाव में आवेग, हर्ष आदि भाव आएंगे।